कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 24 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ऑल स्टार्टेड विद दैट एंड आर्मी फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा कि टी ने जंकुक के लिए सूप बनाया है जो आई थिंक जंकुक को बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है। दूसरी तरफ जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो ते को घर पर अकेले छोड़ आई है और घर पर सिर्फ जंकुक है। चलिए देखते हैं कि आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्योंकि क्या हम घर चलें? लेकिन जिमिन, अभी लास्ट क्लास है ना हमारी। अगर लास्ट क्लास आज ना लें तो क्या हुआ है जिमिन? कोई अर्जेंट काम है क्या? जी हो, आज मैं ते को लेकर नहीं आई हूँ ना, तो मुझे बहुत टेंशन सी हो रही है। क्या हम घर चले होंगी प्लीज? जिमिन, जंकुक इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, मुझे नहीं पता वो कितना अच्छा और कितना बुरा है। मेरी ते की सेफ्टी मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या हम घर चलें प्लीज? योंगी, जिमिन, तुम दोनों घर जाओ। मैं लास्ट क्लास के नोट्स तुम दोनों को दे दूंगा। ओके? होप, तुम कितने अच्छे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ? बाय बाय। जिमिन और योंगी घर जा रहे हैं। योंगी बहुत गुस्से में है, जिमिन से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। तब जिमिन बोलती हैं, योंगी, नाराज हो मुझसे? मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? और मैं होता कौन हूँ तुमसे नाराज होने वाला? ऐसा क्या किया है मैंने जो तुम इतना गुस्सा हो और इतना रूडली बिहेव कर रहे हो? हाँ, तुम्हें बुरा लग रहा है मैं तुमसे इस तरह से बात कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो मुझे भी बुरा लगता है जब तुम मुझसे इस तरह से बात करती हो, और जे होप से बहुत अच्छे से। ओह, तो प्रॉब्लम जे होप है? हाँ, क्या हो जाता है तुम्हें जब मैं जे होप से बात करती हूँ तो? हाँ, मुझे नहीं पता। तुम जे होप से बात करो या किसी और से, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर क्यों? कहा ना, मुझे नहीं पता। युनजुन, क्या जंकुक ने सच में लिसा का मर्डर किया है? हाँ? सो बिन, मुझे नहीं लगता कि जंकुक ने लिसा का मर्डर किया होगा। तो फिर किसने किया होगा लिसा का मर्डर? पता नहीं। मेरी उससे बात हुई थी, पर उसने मुझे कॉल करके बताया कि जंकुक जा चुका है। उसके बाद मैं उसके घर नहीं गया, और फिर मॉर्निंग में पता चला कि उसका नाइट में मर्डर हो गया है। लेकिन अब तो जंकुक की बेल हो गई है ना? हाँ, बेल हो गई है जंकुक की, वो घर पहुंच गया है। तुम्हें पता है मैं उसे कितनी बार कॉल ट्राई कर चुका हूँ, पर वो रिसीव ही नहीं कर रहा है। मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। अब वो जब कॉलेज आएगा हम तभी उससे मिल सकते हैं। वैसे युनजुन, मुझे ना बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है लिसा के मर्डर का। तो तुम्हें खुशी हो रही है? नहीं, मुझे खुशी भी नहीं हो रही है। वो कितना परेशान करती थी हमें, कितना ब्लैकमेल करती थी। अच्छा है। और मैं तो चाहता हूँ ना कि लिसा के मर्डर के लिए जंको को फांसी हो जाए और हमारा बदला पूरा हो। सो बिन, फांसी हो ना हो, पर जंकुक बर्बाद तो हो चुका है। और वैसे भी पूरी कोरिया को पता चल गया है कि जंकुक जून फैमिली से बिलोंग करता है, और मिस्टर नामजून की बहुत बदनामी हो रही है कि उनकी बेटे ने एक लड़की का यूज किया और फिर उसका मर्डर किया। युनजून, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, जैसे उसने हमारी हनी को तड़पाया ना, ऐसे आज वो खुद तड़प रहा है। सही कहा सोबिन। पर एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है। क्या? आज मैं जिमिन कॉलेज आई थी, पर उनके साथ ते नहीं थी, तो वो उसे घर छोड़ आई होंगी। सोबिन, वो जिस घर में रहती है ना, आजकल वो वहां नहीं है। पता नहीं कहाँ शिफ्ट हो गई है। मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे एड्रेस ही नहीं बताया। तुम्हें करना क्या है एड्रेस का? बहुत कुछ। कितना टाइम हो गया है मैंने मेरी लिटिल स्पेस से बात नहीं की है। उसकी आवाज सुनने के लिए तरस रहा हूँ मैं। युनजुन, कहीं ऐसा ना हो तुमने जंकुक से जो बेट लगाई है वो इस बार जंकुक ही जीत जाए। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरी है। बस मुझे कैसे भी करके मिस जिमिन से उनके घर का एड्रेस पता करना है। जिमिन जी, तुम आ गई? हाँ, मैं आ गई। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, ठीक हो? क्या होगा? ते बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पता है जिमिन जी, मैं ना योतान के साथ हाइड एंड सीक खेल रही हूँ। ओके? ओके, तुम जाओ योतान के साथ खेलो। योंगी, तुम कॉफी पियोगे? बनाऊं तुम्हारे लिए? मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसे क्या हुआ? इसके
उसके बाद जिमिन चेंज करती हैं, किचन में आती हैं तो देखती हैं किचन पूरी तरह से बिखरा पड़ा है, क्योंकि ते ने सूप बनाया था और उन्होंने किचन पूरी तरह से गंदा किया है। तब जिमिन बोलती हैं, ओह गॉड, ये क्या है? जहाँ तक मुझे याद है मैंने किचन बहुत अच्छे से क्लीन किया था और मैं इतना मेस करती ही नहीं हूँ किचन में। ये है क्या? ते 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 बेबी। हाँ जिमिनशी, बेबी आप किचन में आए थे? हाँ। क्यों? भूख लगी थी, पर मैंने आपको बताया था ना कि फ्रिज में रखा है आपके खाने के लिए। और कहीं लगी तो नहीं है ना? हाँ, मना किया था ना मैंने किचन में आने के लिए, गैस ऑन करने के लिए, अगर जल जाती तो। नहीं जली, ते बिल्कुल ठीक है। लेकिन ते तुमने किचन बहुत गंदा किया है, अब सारा जिमिनशी को साफ करना होगा। सॉरी। इट्स ओके, तुम जाओ जाके खेलो, मैं साफ करती हूँ। जिमिनशी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? नहीं, तुम जाकर खेलो, मैं कर लूंगी। टीना बड़ी हो गई है, तो काम कर सकती है। अच्छा। ठीक है। यूंगी, कॉफी। मैंने मना किया था ना कि मुझे नहीं चाहिए। वो क्या है ना कि मैंने अपने लिए बनाई तो तुम्हारे लिए भी बना ली। एक कप कॉफी में कुछ नहीं जाता है, पी सकते हो। ओके, थैंक यू। मैं जब को करूँ, मैं जा रहा हूँ। एक मिनट, क्या हुआ? मैं भी चलती हूँ। क्यों? वो क्या है ना कि मैंने जंकुक के लिए जूस बनाया है और उसकी मेडिसिन का टाइम भी हो गया है, तो उसे मेडिसिन भी दे दूंगी और जूस भी। चले? ठीक है। जंकुक, कैसा लग रहा है अब? पहले से बेहतर लग रहा है। जंकुक, ये तुम्हारे लिए जूस और ये मेडिसिन। थैंक यू मिस जिमिन। भैया, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ जंकुक, कहो। भैया, मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा का एक्सीडेंट और लीजा का मर्डर, इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन है। कनेक्शन? तुम क्या कहना चाहते हो जंकुक? साफ साफ कहो मुझसे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमारी फैमिली को बर्बाद करना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि हम खुश रहें। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आप देखिए, मम्मा का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद पापा को बिजनेस में लॉस हुआ, उसके बाद मेरे साथ भी कई बार ऐसा हादसा हुआ जिसमें मैं मरते मरते बचा हूँ। और अब लिसा का मर्डर, जो मैंने किया नहीं है पर इल्जाम मेरे ऊपर है। कोई चाहता है कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं। जंकुक, मैंने लिसा के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए प्राइवेट एजेंट्स हायर किए हैं, तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि लिसा का मर्डर किसने किया है। भैया, पहले हमें ना मम्मा के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कैसे हुआ है उनका एक्सीडेंट। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं उसके लिए भी प्राइवेट एजेंट्स हायर कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद करूँगा। पर जंकुक, तुम इस हालत में नहीं हो, एक दो दिन में मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं खुद करूँगा। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, अब तुम आराम करो। ओके ओके। वैसे एक बात बताओ, तुम अपने मेडिसिन टाइम पर ले रही हो ना? तुम्हें पता है बैड बॉय, जिमिनशी बोल रही थी अगर मैं ना अपनी मेडिसिन टाइम से लूंगी तो जल्दी बड़ी हो जाऊंगी। तुम्हारी जिमिनशी बिल्कुल सही बोल रही थी। बैड बॉय, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी क्या तुम मुझे अपनी बाइक पर बैठा लोगे? हाँ? क्या मतलब? जैसे बाकी लड़कियों को कॉलेज में बैठाते हो, क्या मुझे बैठा लोगे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी? हाँ? तुम्हें मेरी बाइक पर बैठना है? हाँ, तेको बैठना है और तेको ना दूर तक जाना है तुम्हारे साथ। तुम्हें सच में मेरे साथ बाइक राइडिंग पर जाना है? हाँ, तेको जाना है और तेको ना बाइक भी चलानी है। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए तेको बड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी बैठ सकती है अपने बैड बॉय की बाइक पर। सच्ची? हाँ, एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर तुम्हें अपनी बाइक पर बैठा लूंगा। ओके? थैंक यू बैड बॉय, तुम बहुत अच्छे हो।
बैड बॉय और बहुत अच्छा। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो। क्या हुआ है जिमिन? बहुत परेशान लग रही हो। होप, योगी ने ना मुझे बहुत परेशान कर रखा है। तुम्हें परेशान कर रखा है? मतलब? होप, अपना एक्सप्रेशन चेंज करो। ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। होप, ओके ओके, क्या हुआ है? वो ना मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है। कुछ भी पूछो ना तो उल्टा जवाब देता है। क्यों, नाराज है तुमसे किसी बात पर? पता नहीं, कुछ बताता भी तो नहीं है। अगर वो तुमसे बात नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? हो, बुरा लग रहा है मुझे। उससे बात नहीं करती हूँ ना तो बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा है। पर वो किस बात पे नाराज है बता भी तो नहीं रहा है ना। जिमिन, योंगी को भी सेम ऐसा ही फील हो रहा होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम मुझसे ऐसे बात करती हो, गुस्सा रहती हो और उसे रीजन भी नहीं बताती हो। होप तुम अच्छे से जानते हो कि मैं योंगी से क्यों नाराज हूँ। जिमिन, आई थिंक तुम्हारे और योंगी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, तुम्हें वो क्लियर कर लेनी चाहिए। होप तुम अच्छे से जानते हो कि वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो रियलिटी है। तो फिर जिमिन, जब तुम अच्छे से जानती हो कि योंगी जीवा से प्यार करता है तो तुम्हें तो बुरा ही नहीं लगना चाहिए, चाहे वो तुमसे बात करे और चाहे ना करे। होप, मैं घर जा रही हूँ, बाय। जिमिन के जाते ही वहां पर योंगी आते हैं, तब जिहो बोलते हैं, योंगी तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, क्यों, क्या हुआ? जिमिन तो घर चली गई है। घर चली गई है? हाँ मुझे लगा तुम्हारे साथ ही गई होगी। नहीं, वो मेरे साथ नहीं गई, मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में था। तो अब तुम घर जा रहे हो? नहीं, मुझे लाइब्रेरी जाना है। तुम चलोगे मेरे साथ? क्या हुआ है, नाराज हो जिमिन से किसी बात पर? नहीं। तुम चलोगे मेरे साथ लाइब्रेरी या मैं जाऊं? नहीं, मैं चलता हूँ, चलो। ओके। जेहोब और योंगी के बीच में जो बातें हो रही हैं वो जिमिन ने सुनी है क्योंकि वो ते के साथ वहीं खड़ी हैं। योंगी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ में? हाँ जिमिन शी। हाँ ते, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? योंगी भैया को बुलाओ ना, हमें घर चलना है ना। आज ना तुम्हारे योंगी भैया को कुछ काम है तो हम दोनों टैक्सी से घर चलेंगे। ओके, तो फिर हम चले? हाँ चलो। गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है ना तुम पर, तुम्हारे इस बिहेवियर पे कि मन कर रहा है तुम्हारे साथ कुछ कर दूं, पर क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। डैड बॉय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम्म? तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे? तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हारे रूम में गई थी, तुम नहीं थे, तो फिर मैं वापस आ गई और फिर मैं सो गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने गया था। ये लो। आइसक्रीम? हाँ आइसक्रीम। मैंने तो इसे प्रॉमिस किया था ना कि हम अपना मैच फिनिश करने के बाद में आइसक्रीम खाने जाएंगे, पर हम नहीं जा पाए थे। तो मैंने सोचा अब मैं अपना प्रॉमिस कंप्लीट करता हूँ और तेरे को आइसक्रीम खिलाता हूँ। और तुम्हारी आइसक्रीम कहाँ है बैड बॉय? मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। बैड बॉय तुम भी टेस्ट करो, ये बहुत अच्छी है। तुम खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। टेस्ट तो करो, ये लो। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। बैड बॉय मुझे भी दो ना। नहीं थे, अब इसे मैं ही खाऊंगा, मुझे भी खानी है। मुझे बहुत नींद आ रही है। ती ती। ये तो सो गई।
सो आर्मी के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए संगे आर्मी, बाय, टेक।